एक तो इलीगल माइनिंग और अननेसेसरली अपनी चोरियों को छुपाने के लिए हमारी एक चलती फिरती इंडस्ट्री को 10 महीने से सील किया हुआ था, यूनिट को सिक करने का प्रयास हो रहा था और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। और ऊपर से फिर हमें पहले एक फटका 20-25 लाख रुपए का, फिर दूसरा फटका 75-80 लाख रुपए का। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के, जिन्होंने हमारी उस पीड़ा को समझा और देखा कि डिपार्टमेंट के अंदर कुछ हमारे जो अफसरान हैं अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके आम जनमानस को हरास करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया। जो पूरी प्रोसीडिंग जो हमारे डीएमओ साहब ने चलाई थी, रिकवरी की, पेनल्टी की, अननेसेसरी पेनल्टी, जो पेनल्टी हमारे ऊपर बनती नहीं है, जो चोरी हमने की नहीं है, उसका हमारे ऊपर जो उन्होंने हमें पैनलाइज करने का प्रयास किया, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। और यकीनन ये बहुत बड़ा रिलीफ ना सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि और भी जो लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस डीएमओ के खिलाफ की। आज भी चोरी हो रही है, भर के चोरी हो रही है, लेकिन एक गरीब ट्रॉली वाला, एक टिप्पर वाला, एक सप्लायर जिसकी वो रोजी रोटी थी, वो घर में भूखा बैठा है। एक घोड़े खच्चर वाला, वो घर में बेचारा भूखा बैठा है। लेकिन चोरी आज भी तवी में से, डीएमओ जम्मू के इलाके में से माइनर मिनरल की आज भी चोरी 15 से 20 लाख रुपए की हो रही है। इसकी रखवाली कौन करेगा, इसका जवाबदेही कौन होगा? उसके लिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो यकीनन हमारी जो लड़ाई इस माफिया के खिलाफ है, खास करके माइनिंग माफिया, चोरों का माफिया, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आप पर एफआईआर लगाने की बात की है डीएमओ साहब की तरफ से, उन्होंने वो एक एप्लीकेशन दी एसएसपी जम्मू को। जी देखिए, मुझे लगता है कि मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, वो डीएमओ साहब को अगर लगा होगा कि उनको किसी न किसी बात का डर है तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए लगाया होगा कि मुझे, उन्होंने बोला कि पहले मुझे पीएसओ दे दो, फिर विक्रम रंधावा जी पे एफआईआर लगा दो। एज पर लॉ जो प्रोसीडिंग्स होंगी मैं उसको फॉलो करूंगा। जो डिफेमेशन के कल भारत शर्मा की तरफ से भी आपके ऊपर 50 लाख डिफेमेशन का मानहानि का दावा किया। देखिए, मैं एक पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता हूं और मैंने अपनी सारी बात पार्टी के समक्ष रखी है और मैंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि मेरी वजह से, मेरी लैंग्वेज की वजह से, मेरे उन शब्दों की वजह से अगर किसी को क्षति हुई है तो सुनिश्चित तौर पे मैं एक नागरिक होने के नाते मैं खेद करता हूं। और मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं कि मैं ना कभी रोष में आता हूं, ना मैं कभी गुस्से में आता हूं, ना मैं कभी किसी को गाली गलौज करता हूं। लेकिन उस दिन के हालात को आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति या उसकी पूरी टीम के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि उनको इतना शॉर्ट टेम्पर होना पड़ा। तो यकीनन है अगर वो नोटिस आए हैं तो उनका जवाब भी हम देंगे। परसों मंडे को आपने एक चैलेंज किया था, वहां जाकर आत्मदाह किया आपने जल्दी। बिल्कुल, मैं ये बात भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हमारे लिए जीवन घुट्टी के बराबर है। और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोऑपरेट किया है। जो 3 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 तारीख को उन्होंने इमीडिएटली एक इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए एक टीम का गठन किया है। वो टीम भी अपना काम कर रही है। तो यकीनन हमने उस दिन जो कहा था वो गुस्से में भी कहा था और गुस्सा बहुत ज्यादा था। तो कई बार 2 मिनट का गुस्सा बहुत बवाल कर देता है। तो यकीनन वो चीजें तो नहीं होंगी, पर हमारा जो रोष जो डीएमओ के खिलाफ है वो जारी रहेगा जब तक ये डीएमओ यहाँ से ट्रांसफर नहीं हुआ था, जब तक ये डीएमओ इलीगल माइनिंग के तहत इसको इंटेरोगेट करके इसको जो क्राइम ब्रांच के हवाले नहीं किया जाता। हमारा जो इसके प्रति मलाल है वो जारी रहेगा।